एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए और भैया हम बुराई नहीं कर रहे हैं गुरुजी, पीछे वाले बाबा बुरा मत मान जाना, आपसे ही कह रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। एक बार एक गांव में महात्मा जी आए और महात्मा जी एक आवाज लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं महात्मा जी? अरे एक ही बार एक ही गांव में और ही आई गयो साधु मुनिया, और सबको उपदेश सुनाता है झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। अभी कोई उपदेश सुनाता है झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। सब कोई उपदेश सुनाता है झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। महात्मा जी आए और एक ही बात कह रहे हैं कि दुनिया झूठी, दुनिया झूठी, दुनिया झूठी। एक लड़का आया, जैसे हमारे परीक्षित महाराज, एक लड़का आया आगे बढ़ा और कहने लगा महात्मा जी क्या कह रहे हो, दुनिया झूठी? अरे कैसे झूठी है दुनिया? तो मजा जानता तो मैंने लंगोटा कसे लो, सब दुनिया भाई लंगोटा ही कसे हूं मैं। महात्मा जी कहने लगे बेटा इस संसार में कोई सच्चा नहीं है। लड़का कहने लगा मुझे पूछो हमारे घर वाले मुझे कितना प्यार करते हैं, जब तक हम भोजन नहीं कर लेते तब तक हमारी घरवाली पानी नहीं पीती है। महात्मा जी कहने लगे अगर ऐसी बात है तो जा बताओ तुम काम का करता। लड़का कहने लगो काम, काम कछु नहीं करते। जैसे ही संजय भाई उठाई बंदूक डकैती डारी, बस इतनो काम करते, दिन में परिकेश होते। महात्मा जी कहने लगे बेटा आप हमारे आश्रम पे आने लगो। वो लड़का महात्मा जी के आश्रम पे आने जाने लगा तो महात्मा जी ने उसे प्राणायाम विद्या सिखाई, जिससे वो लड़का घंटों तक मुर्दा के रूप में लेटा रहता था। अब सुनिए बुजुर्गों कितनी मार्मिक बात कही है महात्मा जी ने। कहते हैं कि संत की ही असीम अनुकंपा से ये धरती टिकी है। लोग कहते हैं कि गाय के सींगों पर है ये पृथ्वी, शेषनाग के फन पे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ धर्म के खंभों पर है। हमारी पृथ्वी पर इतने धर्मी राजा हुए, इतने धर्मी संत हैं, आज भी जो भगवान के लिए वैराग्य लिए बैठे हैं। महात्मा जी ने प्राणायाम विद्या सिखाई उस लड़के को और कहा बेटा अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो अब जाओ और अपने घर वालों की अजमाइश करो। लड़का गया, घर पे पहुंचा और अपनी अम्मा से कही मम्मी हमारी इच्छा जा है कि खीर पूरी बनवाओ। मैया ने पौवन से कही ऐसा करो खीर पूरी बनाओ। लला ने कही सुबह खीर पूरी बनाने लगी। माता जी की बात याद आई, सोई उनने उल्टी पछा रखाई, आंगन में गिरी गई। उनने चौका टाइम में जैसे ही गित्तू बहु देखो किन्ने उनकी पत्नी, जैसे ही चौका में गित्तू बहु देखो सो कान लगी अगर अबे से रोए, अगर अबे से रोए तो जे मोहल्ला के नर नारी सब इकट्ठे हुए जाए जब खीर पूरी बहुत दिन बाद बनाई है, पहले खीर पूरी खा ले। फिर उनने खीर पूरी वही चौके में खूब सोती फिर गई। पर लड़का के पेट में घूसा मारे मार रोल लगी। लड़का कान लगो मरे तो ना आया वजह घूसने में ही फिर निकालेगी। अब तो ऐसा ही नहीं, लड़का की माँ भी रोने लगी, भाभियां भी रोने लगी हैं। अब कौन है भाई लला, कौन है भाई, तो इतना रो रही कुछ कहने का नहीं। कैसे
लड़का की भाभी ने जवाब दियो, देवर तुम मरे गए, बाकी हमें बिल्कुल चिंता ना है। मरे गए तो पूरे माँ खानदान खाली ना करे गए। चिंता तो इस बात की है कि अब दौलत कौन कमाएगा। लड़का की माँ बोली, अरे मैया तब चिल्लाई उठी, अब दौलत कौन कमाएगा। और पत्नी तब आई रोई उठी, मोए कौन साड़ियां लाएगा। और ऐसा ही नहीं भक्तों, अब तो सब रोने लगे। पत्नी ने जवाब दियो, अब हमारे लिए साड़ियां कौन लेकर के आएगा। मैया कहने लगी, बेटा अब दौलत कौन कमाएगा। जैसे इतने वचन सुने हैं तो लड़का के मन में एक बात आई, हमें लगता है माता माँ जी सत्य कह रहे थे, कोई किसी का नहीं है इस पृथ्वी पर, सब अपने मतलब के लिए रोए रहे, हमारे लिए कोई रोई ही नहीं रो है? तब तक 2-4 लोग गांव के इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब ऐसा करो लड़का का अंतिम संस्कार करवाओ। लड़का ने मन में विचार किया कि अब मरे अब ना ये बबुआ। तब तक माता जी ने आवाज लगा दी, और माता जी ने कैसी आवाज लगाई, कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं, और ये का खुराक का दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं, और एक खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गांव के 2-4 लोग आगे बढ़े, कहने लगे, माता जी लड़का अभी बिल्कुल ठीक था, अचानक खत्म हो गया, आप चलिए देखिए उसे। माता जी पहुंचे। माता जी कहने लगे, ऐसा करो 1 लोटा दूध मंगवाओ। दूध मंगवाया, और वह दूध में परीक्षित महाराज माता जी ने थोड़ी सी राख डाली, राख, और जवाब दिया, परीक्षित महाराज तुमने देखा मैंने क्या डाला? जहर डाला, जहर दूध में। और लड़का की माँ को बुलाया और कहा, ऐसा करो तुम ये दूध पी लो, तुम मर जाओगी और तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। टोकरी कान लगी, बाबा जी दूध तो हम पी लेते, लेकिन अगर हम मर गए तो मेरी डोकर को कोई 2 रोटी नहीं देगो। डोकरी ने जवाब दियो कि अगर हम मर गए तो हमारे डोकर को कोई 2 रोटी की नहीं पूछेगो, ता से लड़का मरेगो सो मरे जान दे, जिये तम घरिया हम पहना ही ली जाएगी। उन्नो दूध नहीं पियो। फिर लड़का के पिता को बुलाया। माता जी ने लड़का के पिता से कहा, ये दूध तुम पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। क्या करोगे इस संसार में? बहुत दुनिया देख चुके हो। डोकर कान लगे, बाबा जी दूध तो हम पी लेते, अगर हम मरे गए तो हमारी टुकरिया की खुआरी हुई जाए, तासे लड़का मरेगा सो मरे जान दो, दूध हम पे नहीं पिए जाएगा। फिर आया लड़का की भाभी का नंबर। लड़का की भाभी से कहा, ऐसा करो ये दूध तुम पी लो, तुम मर जाओगी, तुम्हारा देवर जिंदा हो जाएगा। भाभी कान लगी, अच्छा हम पी लें। हम काय को पिए? पिए बाजा को मरियो सो हम 7:30 हाथों को तैयार है, हम काय को पिए? भाभी ने नहीं पियो। और जब भाभी नहीं पियो फिर नंबर आओ लड़का की पत्नी का। लड़का की पत्नी से कहा,
ऐसा करो ये दूध तुम पी लो, तुम मर जाओगी, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। पत्नी कान लगी बाबा जी दूध तो खैर हम दूध तो खैर हम दूध तो बात बताओ बात क्या है, दूध पियो। पत्नी कान लगी बाबा जी दूध तो खैर हम अपने मायके में खूब पियत रहे, दूध तो खैर हम पी ही नहीं है, अरे दूध पियो। पत्नी कान लगी बाबा जी जब हम मरे जाइए तब जे जिंदा हुई है तो ऐसे जीवन से फायदा का, जे मरे गए मरे जानते हम कोई दूसरों ही देख लिए उन्हों नहीं पियो। जब उनने दूध नहीं पिया किसी ने तो माता जी कहने लगे उठ जाओ लला मरे जाते डकैती डर है जा घर में कोई तुम। जैसे ही लड़का उठ के खड़ा हुआ तो माँ भी निपट पड़ी, भाभी भी, पिता भी, उबा गौने वही लला जेठ ही न छोड़े। तब लड़का ने कहा हट दूर, अरे देख लिया दुनिया का और सारा नजारा और नाम किसी के न कोई लड़का की पत्नी ने जैसे ही अपने सीने से लगाया वही लड़का कहने लगा दूर हट जा, अरे दूर हट, अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा नीरज और नाम किसी के न कोई हमारा। ये सारी झूठी मोह माया है, संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर सारी धन दौलत यहाँ रह जाएगी, लोग कहते हैं वो हमारा लड़का है, वो मेरा मकान है, वो मेरा खेत है, सब यहीं रह जाएगा। अगर साथ में जाएगा तो क्या भगवान का भजन। इसलिए ऊंचे हाथ करके तालियों के साथ